जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 के काव्यखंड से कबीर के पद पढ़ेंगे। पढ़ाने से पहले चूँकि ये स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तकों के नाम बता देती हूँ। आप आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 ले लीजिए। ये एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, ये आपको लगेंगी। हम शुरू करते हैं। कबीर के पद जो कि कबीरदास द्वारा रचित हैं। कबीरदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है, इसलिए मैं आप उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे देती हूँ। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे और इनका जन्म 1398 में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी विधिवत शिक्षा का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है और उन्होंने स्वयं भी अपने बारे में कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी कि मैंने कभी कागज़ को हाथ नहीं लगाया, ना कभी कलम हाथ में पकड़ी। तो इस तरह से वो गा कर पदों को गाया करते थे और उन पदों को लिपिबद्ध करके कबीर के साहित्य में रखा गया है। कबीरदास जी अब पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व देते थे। अनुभवजन्य ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल जो अनुभव हैं उनको महत्व देते थे और उनकी रचनाओं में नाथ सिद्ध साधु संतों का प्रभाव देखा जाता है। उनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा कही जाती है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था और वो भाषा को जहाँ जैसा चाहते थे वो इस्तेमाल करते थे। और विशेषकर उन्होंने कर्मकांड, मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबर जो सभी धर्मों में व्याप्त बाह्य आडंबर हैं, ढोंग हैं, पाखंड हैं, उनका तीखा विरोध किया है और इसीलिए कबीर को एक समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है। कबीर वास्तव में एक समाज सुधारक कवि थे और चूँकि भाषा पर उनका जिस तरह से वो सिद्धहस्त थे और जिस तरह से उनका अधिकार था, उसके कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। अब वाणी का डिक्टेटर कैसे थे वो, मैं इसके बारे में आपको 2-3 दोहे बताती हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर कैसे थे। बहुत ही निडर स्वभाव के थे, बहुत ही अक्खड़ स्वभाव के थे, बहुत साफ सीधी स्पष्ट भाषा में बात करते थे, वो किसी से नहीं डरते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी उनमें कि वो उनका जो जीवन था वो फक्कड़ था, फ़कीराना था, स्वभाव से अक्खड़ और जीवन से फक्कड़, ये उनके बारे में कहा जाता है। और वे पेशे से जुलाहे थे। तो इस तरह से कबीरदास जी का जो भाषा पर अधिकार था वो ऐसे था जैसे उन्होंने इस कविता में भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी यही है कि सभी धर्मों में, हर धर्म में आप देखते हैं कि बहुत सारे आडंबर होते हैं, ढोंग होते हैं, पाखंडी लोग भी होते हैं। सभी नहीं होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं धर्म के नाम पर। तो उस युग में, उस काल में, कबीर के काल में जो भी आडंबर और ढोंग व्याप्त थे उसका उन्होंने बहुत गहरा और तीखा विरोध किया, तीखा प्रहार किया है ऐसे लोगों पर। जैसे उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। फिर वो कहते हैं कि अभी जैसे अपन देखते हैं कि लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं और सिर मुड़ा के चले आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और तरह तरह के और भी चीज़ करते हैं। उनको लगता है कि वो पाप मुक्त हो गए हैं, पवित्र आत्मा हो गए हैं और वो बहुत धर्मी हैं। तो वो कहते हैं मूड़ मुड़ाने को लेकर, सिर मुड़ाने को लेकर कहते हैं कि मूड़ मुड़ाए हरि मिले तो सबको ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ ना बैकुंठ जाए। तो इसी तरह मुस्लिम धर्म में भी जो आडंबर व्याप्त हैं उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है, उस पर भी उन्होंने प्रहार किया है और कहा है कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद दिया बनाए, तापरी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये 2-3 दोहों से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कबीरदास जी ने प्रहार किया है बाह्य आडंबरों पर। तो हम शुरू करते हैं कबीरदास जी के पद और मैं आपको पुस्तक दिखा देती हूँ। ये कबीर के पद हैं।
ये पहला पद है और ये दूसरा पद है जो यहाँ तक है ये। तो हम पहला पद शुरू करते हैं। पहले पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। कण कण में परमात्मा व्याप्त है, एक ही ज्योति के रूप में उसे स्वीकार किया है और पूरे चराचर संसार में वही एक ज्योति विद्यमान है, परमात्मा एक है। और इसी की कुछ उदाहरण देकर उन्होंने इसको प्रमाणित भी किया है। पहला पद हम देखते हैं, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं एक एक, यहाँ पर 2 बार एक लिखा हुआ है। एक का मतलब है परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ है एक। तो हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिन्ही को दोजक, दोजक यानी नरक, जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना। कबीर कहते हैं कि परमात्मा के एक स्वरूप को व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि मैंने तो समझ लिया है कि परमात्मा एक है। परमात्मा के अद्वैत स्वरूप को मैंने पहचान लिया है। अद्वैत मतलब जो दो नहीं हो सकता, एक ही है। तो हम तो एक एक करी जाना, मैं तो समझ गया हूँ कि परमात्मा एक ही है। दो ही कहें तिन्ही को दोजक, लेकिन जो लोग ईश्वर को एक ना मानकर दो मानते हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा को, जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं, वास्तव में ये संसार ही उनके लिए नरक के समान है। आगे दो ही कहें तिन्ही को दोजक, उनके लिए जो दो कहते हैं पर जीव और ब्रह्म को, परमात्मा और आत्मा को, उनके लिए ये संसार ही नरक के समान है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना है। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जिस तरह इस संसार में हवा एक है, एक ही पानी, पानी एक है, और एक ही सूर्य का प्रकाश पूरे संसार को मिलता है, उसी तरह एक ही ज्योति यानी परमात्मा, एक ही परमात्मा सारे संसार को, सारे सृष्टि का रचयिता है। तो हवा एक है, पानी एक है और एक ही ज्योति सब में समाई हुई है। तो ये ईश्वर की अद्वैतता का वो प्रमाण देते हैं कि संसार में एक ही परमात्मा है। आगे वो एक और उदाहरण देते हैं, कहते हैं एक एक खाक गढ़े सब भांडे, खाक यानी मिट्टी और भांडे यानी बर्तन। एक एक कोहरा साना, कोहरा यानी कुम्हार। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को सान कर, रौंद कर, कूट कर, पीट कर उसे तैयार करता है और इसके बाद उससे वो अलग अलग बर्तन बनाता है, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनाता है और जो भी चाहता है वो निर्माण करता है। उसी तरह परमात्मा ने भी हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। कोहरा परमात्मा के लिए का प्रतीक है, रूपक अलंकार है, और खाक जो है वो पंच तत्वों का प्रतीक है, जिससे हम सबके शरीर, हम सबका निर्माण हुआ है। सभी को परमात्मा ने पंच तत्वों से निर्मित किया है। ये पंच तत्व क्या है? हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। ये पंच तत्वों से हम सबका शरीर बना हुआ है और मरने के बाद इन्हीं पंच तत्वों में हम विलीन हो जाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जैसे कि कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता है, उसी तरह उस परमात्मा ने मनुष्य के शरीर का निर्माण किया है। ये अलग बात है कि हमारे रूप, स्वरूप, आकार, प्रकार भिन्न भिन्न हैं, पर हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। आगे कबीर कहते हैं जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगनी न काटे कोई। कबीर कहते हैं कि जिस तरह बाढ़ी यानी बढ़ई, काष्ठ यानी लकड़ी, अगनी यानी अग्नि। कबीर कहते हैं अपने मत की पुष्टि करते हुए वो कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी में छुपी हुई अग्नि को नहीं काट सकता। आप लकड़ी ज्वलनशील है, आप सभी जानते हैं, और उसमें सिर्फ एक चिंगारी लगाने की ज़रूरत होती है, तो ये आग जो है वो लकड़ी के अंदर छुपी होती है। तो कबीर कहते हैं उसी तरह हर आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को अकाट्य है, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है।
सब घट यंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीर कहते हैं कि सब घट के अंदर, घट यानी आत्मा के अंदर, तू ही व्यापे यानी तू ही व्याप्त है। तू मतलब परमात्मा। ईश्वर की एक ही ज्योति हम सब के अंदर विद्यमान है और हर आत्मा में परमात्मा का स्वरूप विद्यमान होता है। तो सब घटी अंदर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। उस इंसान मनुष्य के स्वरूप अलग अलग हैं पर आत्मा एक ही है और उस आत्मा में एक ही परमात्मा का वास होता है। आगे कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। गर्बाना यानी गर्व करना, घमंड करना, अभिमान करना। तो कबीर कहते हैं कि ये संसार माया जाल में फंसा हुआ है, माया के लोभ में, लालच में लिप्त है। माया देखी के जगत लुभाना। माया क्या होती है? माया इस संसार के भौतिक सुख साधनों को कहा गया है। जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो माया है। रिश्ते नाते और जितने भी भोग विलासिता की सामग्री है और जितनी भी जीवन में हम सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, वैभव जोड़ते हैं, वो सब कुछ माया है। जितने भी रिश्ते नाते बनाते हैं वो सब कुछ माया है। तो कबीर कहते हैं कि ये संसार माया जाल में फंसा हुआ है और समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, काहे रे नर गर्बाना। मनुष्य तू किस बात का अभिमान कर रहा है? क्यों गर्व कर रहा है? क्यों घमंड में चूर है? क्यों? क्योंकि सब कुछ तो यहीं रह जाना है, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाना है। इसलिए तू इस माया संसार से मुक्त हो। फिर आगे कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर अपने आप को दीवाना कहते हैं। दीवाना क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रभु के प्रेम से सराबोर हैं और कहते हैं कि ये जो मनुष्य इस संसार के मायालोक से मुक्त हो जाता है, सांसारिक आकर्षणों से मुक्त हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है। और निर्भय व्यक्ति को कोई भी भय नहीं सता सकता है। कहते हैं कुछ खोने का, जब आपके पास खोने के लिए जब बहुत कुछ होता है तो आप भयभीत रहते हैं और डरे रहते हैं, लेकिन जब कुछ भी खोने के लिए नहीं होता है जिसके पास, वो इंसान बहुत निडर होता है, निर्भय होता है। तो कबीर कहते हैं कि मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो निर्भय हूँ, निडर हूँ, प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ और प्रभु के प्रेम में दीवाना हूँ, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। और यही शिक्षा मनुष्य को देते हुए वो कहते हैं कि तू व्यर्थ ही अहंकार पाले हुए है, तेरा ये अहंकार निरर्थक है और इसलिए अब तू माया जाल से मुक्त होकर निर्भय हो जा और प्रभु की शरण में जा, क्योंकि वही अंतिम सत्य है। और इस तरह से ये पहला पद यहीं पर समाप्त होता है। अब इस पद का हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक माना है। कबीर ने मनुष्य में व्याप्त अहंकार को और माया के प्रति आकर्षण को व्यर्थ माना है और एक एक में यमक अलंकार है, और जैसा कि मैंने बता दिया है। इसके बाद कबीर ने उदाहरण अलंकार है, बढ़ई, लकड़ी और अग्नि का जो उदाहरण कबीर ने दिया है वो उसमें उदाहरण अलंकार है। और खाक और कोहरा शब्द जो है उसमें रूपक अलंकार है। खाक का मतलब है पंचतत्व और कोहरा का मतलब है परमात्मा। तो कोहरा मतलब कुम्हार और यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर कोहरा का मतलब परमात्मा है। भाषा सदुक्कड़ी है और बहुत सारी बोलियों का इसमें सम्मिश्रण है। तो इस तरह से ये काव्य सौंदर्य है। अब हम दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे पद में हम देखते हैं कबीर क्या कहते हैं। कहते हैं, संतो देखो जग बौराना। संतो यानी सज्जनों, साधु, संत, अच्छे लोग, सज्जन लोग। तो संतो देखो जग बौराना यानी पागल होना, दीवाना होना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है ये बौरा गया है, पागल हो गया है। हे सज्जनों सुनो, ये संसार बौरा गया है, पागल हो गया है। कैसे पागल हो गया है? सांची कही तो मारन धावे और झूठे जग पतियाना। पतियाना का मतलब होता है विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना। तो सांची कही, जो लोग सत्य कहते हैं, कैसे पागल हो गया है? कबीर ने बाह्य आडंबरों के वशीभूत लोगों को ये कहा है कि ये लोग ईश्वर प्राप्ति के प्रयास तो करते रहते हैं लेकिन बाह्य आडंबरों से अछूते नहीं हैं। इनके जीवन में आडंबर, ढोंग और पाखंड पूरी तरह से व्याप्त है। तो कहते हैं कि ये
जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, सत्य का साक्षात्कार कराता है, वास्तविकता से परिचित कराता है, ये उसको मारने दौड़ता है। और जो लोग झूठे जगपतियाना और जो लोग झूठे हैं, सत्य से गुमराह करते हैं, उन्हें ये उनका ये भरोसा करता है, उनका ये विश्वास कर लेता है। तो तो जो व्यक्ति झूठ बोलता है, लोगों को सत्य से गुमराह करता है, उसका विश्वास कर लेते हैं। इसके आगे कबीर कहते हैं कि एक नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें स्नाना। वही मैंने जैसा कि पहले बताया कि कबीर हिंदू धर्म से जुड़े हुए पाखंड, ढोंग और बाह्य आडंबरों का खंडन करते हुए, विरोध करते हुए कहते हैं कि ऐसे अनेक लोगों को मैंने देखा है। नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी यानी बड़े नियम धर्म से चलने वाले लोग, जो हमारे समाज में जो परंपराएं हैं, नियम हैं, उनका बड़ी निष्ठा से पालन करने वाले लोग। और धर्मी यानी अपने आप को धर्मात्मा और बहुत ही पूजा पाठ और अनुष्ठान करने वाले लोग जो अपने आप को दिखाते हैं, उन पर कबीर ने प्रहार किया है कि नेमी देखा धर्मी देखा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़ी नियम से, निष्ठा से, परंपराओं का पालन करते हैं और नियमबद्ध होकर वो प्रातःकाल उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं। प्रात करें स्नाना। इसके बाद क्या करते हैं? आत्म मारी पखाने ही पूजें, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। और फिर सुबह से पूजा पाठ में लग जाते हैं। कबीर पखाने ही यानी होता है पत्थर, पत्थरों की पूजा करना। यहाँ मूर्ति पूजा का खंडन उन्होंने किया है कि ये लोग क्या करते हैं कि अपनी आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते हैं, आत्मशुद्धि की ओर, आत्मावलोकन की ओर, आत्मविश्लेषण की ओर ध्यान नहीं देते हैं, आत्मा के उत्थान की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और क्या करते हैं? पत्थरों की पूजा में लगे रहते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, वास्तव में उनमें कोई भी ज्ञान नहीं होता है। जब आत्मा की नहीं सुनते हैं, आत्म उत्थान के बारे में नहीं सोचते हैं, आत्मज्ञान के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो ईश्वर परमात्मा तक कैसे पहुँचेंगे? इसलिए वास्तव में उनमें परमात्मा के रहस्य को उन्होंने नहीं समझा है, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। आगे कबीर कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। अब यहाँ पर वो मुस्लिम धर्म में व्याप्त आडंबरों का विरोध करते हैं, प्रहार करते हैं और कहते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे पीर औलियाओं को देखा है, पीर फ़कीरों को देखा है, जो क्या करते हैं? पढ़ें किताब कुराना। कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ तो पढ़ते हैं, पर उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। और सारे नमाज अता करते हैं, और भी चीज़ें करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने अल्लाह के रहस्य को नहीं समझा है, अल्लाह को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ दिखावा करते हैं और नियमित कुरान का पाठ करते हैं और ढोंग करते हैं। आगे कबीर कहते हैं, करे मुरीद तदबीर बतावें। ये पीर फ़कीर क्या करते हैं? अपने शिष्य बनाते हैं, मुरीद बनाते हैं। मुरीद यानी शिष्य, और तदबीर यानी उपाय। तो ये घर घर जाकर शिष्य बनाते हैं और उपाय करते, उनको अल्लाह को प्राप्त करने के उपाय बताते हैं, तरह तरह के उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना, वास्तव में वो स्वयं अल्लाह से परिचित नहीं है, अल्लाह के रहस्य को वो स्वयं नहीं जान पाते हैं। आगे कबीर कहते हैं कि आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। ऐसे साधु संत, ढोंगी और पाखंडी जो गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं? आसन मारकर, बिल्कुल योग की मुद्रा में बैठकर डिम्ब धरी बैठे। डिम्ब यानी होता है अहंकार, अहंकार में चूर बैठते हैं, योग की मुद्रा में, समाधि की मुद्रा में बैठे रहते हैं। और मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत गुमान होता है। गुमान यानी घमंड और अहंकार होता है। वो ये प्रदर्शित करते हैं कि हम बहुत बड़े साधु हैं, संत हैं और सिद्ध पुरुष हैं। इसके बाद कहते हैं कि टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कबीर कहते हैं कि बहुत से लोग अपने आपको सिद्ध पुरुष बताने के लिए, योगी और संत बताने के लिए तरह तरह के आडंबर करते हैं। जैसे क्या करते हैं? एक लाइन छूट गई। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। क्या करते हैं? पीपल और पत्थरों की पूजा करने में लगे रहते हैं और बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाकर ये
वहाँ पर जाकर भक्ति करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और तरह तरह के और भी क्रियाकलाप करते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि गर्व में भूले रहते हैं, घमंड में भूले रहते हैं कि हम तो बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाकर होकर आए हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, और तरह तरह के भी और आडंबर करते हैं ताकि देखकर ही लोग समझ जाएं कि ये कोई साधु है, संत है, महात्मा है, पीर है, फ़कीर है। तो क्या क्या करते हैं? तरह टोपी पहनते हैं, कोई हरी टोपी पहनता है, कोई पीली, कोई लाल, और इस तरह से टोपी पहनते, कोई पगड़ी पहनता है। माला पहिरे, तरह तरह के कंठी माला गले में पहने रहते हैं, अपने बाजुओं में बांध के रखते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। कोई रुद्राक्ष पहनता है, कोई कुछ पहनता है। तो टोपी माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, और छाप तिलक लगाते हैं और अपने शरीर पर तरह तरह के चिन्ह बनाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं, संत होने का दिखावा करते हैं। आगे कबीर कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। ऐसे लोग क्या करते हैं कि तरह तरह के साखी शब्द जो हमारे सद्गुरुओं ने बताया है, उन सद्गुरुओं के प्रवचनों को, उनके वचनों को, उनके साखी शब्दों को भूलकर ये अपने तथाकथित संत जो होते हैं वो उनको तरह तरह के भजन वगैरह और भी चीज़ें गाते फिरते हैं, पर वास्तव में इन्हें आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, इस बात की खबर बिल्कुल नहीं है। ये अपने आत्म कल्याण और आत्म उत्थान के बारे में नहीं सोचते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, मुस्तुर्क कहे रहीमाना। अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बारे में वो कहते हैं कि इन्हें ना तो स्वयं का ज्ञान है, ना परमात्मा का। हिंदू कहता है कि राम मेरा परमेश्वर है और मुस्लिम कहता है अल्लाह मेरा परमेश्वर है, और इस तरह से राम और रहीम के नाम पर दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, लरी लरी यानी लड़ लड़कर, मुए यानी मरे जा रहे हैं। आपस में दोनों लड़ लड़कर मरे जा रहे हैं। और क्या करते हैं? मर्म न काहू जाना, परमात्मा के रहस्य को कोई भी नहीं जानता है। इस तरह दोनों समुदाय अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं और आपस में ही लड़ लड़कर मरे जाते हैं, परमात्मा के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। आगे कहते हैं कबीर कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। और ये लोग क्या करते हैं? घर घर जाकर गुरु मंत्र देते हैं, शिष्य बनाते हैं और अपनी महिमा का बखान करते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कबीर कहते हैं कि ऐसे अर्धज्ञानी अज्ञानी गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी पतन को प्राप्त करते हैं। वो गुरु तो डूबते ही हैं, साथ ही उनके साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं। बूढ़े मतलब डूब जाते हैं और पतन की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि अज्ञानी गुरु बनाने से यही होता है, अर्धज्ञानी गुरु बनाने से यही होता है। कहें कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, ये सब भ्रम है, इस भ्रम में मत डूबो, ये सब बाह्य आडंबर हैं, ढोंग हैं, पाखंड हैं, इन सब में मत फंसो। तुम अपनी आत्मा में ही परमात्मा की खोज करो। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। कहते हैं कि केतिक कहो यानी कितना कहूँ, कहा नहीं माने, ये लोग कहना नहीं मानते हैं, समझते ही नहीं हैं। सहज सहज समाना, ये लोग इतनी सी बात नहीं समझते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। परमात्मा तो सहज प्रेम से ही प्राप्त हो जाता है और सहज भाव से, सहज प्रेम से ही परमात्मा, सहज साधना से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और ये व्यर्थ ही आडंबरों में फंसे हुए हैं। ये था दूसरा पद। इसका काव्य सौंदर्य हम जल्दी से देखते हैं कि देखो, साखी शब्द ही कहते कहो कहा नहीं माने, ये तो अनुप्रास अलंकार है, साफ दिखाई दे रहा है। और लरी मुए और घर घर, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ शब्दों की आवृत्ति दो बार होती है सिर्फ काव्य में सौंदर्य लाने के लिए, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है।
पद में गेयता है, संगीतात्मकता है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। और इसके अलावा 12 नंबर धर्म गुरुओं पर, ढोंगी गुरुओं पर प्रहार किया गया है, करारी चोट की गई है। ईश्वर प्राप्ति सहज साधना से ही मिल जाती है। और सधुकड़ी भाषा है, बिना लाग लपेट के कबीर ने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति दी है। तो इस तरह से ये काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।